इस कथा में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें दुर्वासा ऋषि के बारे में जान लेते हैं। दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के पुत्र कहलाते हैं। माना जाता है कि उनका जन्म भगवान शिव कौन थी? भगवान शिव की 5 बेटियां के क्रोध से हुआ था। इसी कारण से उनके स्वभाव में भी जन्म से ही क्रोध का ज्वालामुखी समाहित है। दुर्वासा ऋषि को छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था और वह श्राप दे देते थे। अब कथा को शुरू करते हैं। कथा में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो कथा को शुरू करते हैं। वे चले जा रहे थे। रास्ते में एक अप्सरा स्वर्ग की स्त्री सुंदर मोतियों की माला पहने हुए थी। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि यह माला मुझे दें। देवपरी को पता था कि ये ऋषि तो सर्प जैसा है, यदि मना कर दिया तो श्राप दे देते हैं। उस अप्सरा ने तुरंत माला गले से निकाली और ऋषि को आदर के साथ थमा दी। दुर्वासा ऋषि ने वह माला सिर पर बालों के जोड़े में डाल ली। चले जा रहे थे। आगे से स्वर्ग के राजा इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठे आ रहे थे। उनके आगे आगे अप्सराएं तथा गंधर्व जन गाते बजाते चले आ रहे थे और भी करोड़ों देवी देवता साथ साथ सम्मान में चल रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने माला अपने सिर से उठाकर इंद्र की ओर फेंक दी। इंद्र ने वह माला हाथी की गर्दन पर रख दी। हाथी ने वह माला अपने सूंड से उठाकर जमीन पर फेंक दी। जैसे इंद्र को कोई भक्त या देव कोई फूल माला भेंट करता तो इंद्र उनको बाद में हाथी की गर्दन पर रख देते थे। यही उन्होंने बात जब किया जब इंद्र हाथी पर बैठा हो, हाथी उसे उठाकर नीचे फेंक देता था। हाथी ने उसी रूटीन में वह माला नीचे फेंक दी थी। इस बात से ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और बोले कि हे इंद्र, तेरे को राज्य का अभिमान है। मेरे द्वारा दी गई माला का तूने अनादर किया है। मैं श्राप देता हूँ, तेरा सर्व राज्य नष्ट हो जाएगा। देवराज इंद्र एकदम कांपने लगा और बोला, हे विप्र, मैंने आपकी माला को आदर से ग्रहण करके हाथी के ऊपर रखा था। हाथी ने अपनी औपचारिकतावश नीचे डाल दी। मुझे क्षमा करें। बार बार करबद्ध होकर हाथी से नीचे उतरकर दंडवत प्रणाम करके श्री क्षमा याचना इंद्र ने की। परंतु दुर्वासा ऋषि नहीं माने और कहा कि जो मैंने कह दिया वह वापस नहीं हो सकता। कुछ ही समय में इंद्र का सर्वनाश हो गया। स्वर्ग उजड़ गया। एक बार ऋषि दुर्वासा जी द्वारका नगरी के पास
जंगल में कुछ समय के लिए रुके। द्वारका वासियों को पता चला कि दुर्वासा जी अपनी नगरी के पास आए हैं। ये त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, सिद्ध युक्त ऋषि हैं। द्वारकावासी श्री कृष्ण से अधिक शक्तिशाली किसी को नहीं मानते थे। श्री कृष्ण के पुत्र श्री प्रघुमन सहित कई यादवों ने योजना बनाई कि सुना है दुर्वासा जी त्रिकालदर्शी हैं, मन की बात भी बता देते हैं, अंतर्यामी हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं। यह विचार करके प्रद्युम्न को गर्भवती स्त्री का स्वंग बनाकर 10-12 व्यक्ति साथ चले। एक व्यक्ति को उसका पति बना लिया। दुर्वासा जी के पास जाकर कहा कि हे ऋषि जी, इस स्त्री पर परमात्मा की कृपा बहुत दिनों पश्चात हुई है, इसको गर्भ रहा है, यह इसका पति है। ये दोनों उतावले हैं कि हमें पता चले कि गर्भ में लड़का है या कन्या। आप तो अंतर्यामी हैं, कृपया बतलाइए। उन्हें प्रद्युम्न के पेट पर एक छोटी कड़ाई बांध रखी थी। उनके ऊपर रुई का लोगड़ तथा पुराने वस्त्र बांधकर गर्भ बना रखा था। ऊपर स्त्री वस्त्र पहना रखे थे। ऋषि दुर्वासा जी ने दिव्य दृष्टि से देखा और जाना कि ये मेरा मजाक करने आए हैं। दुर्वासा जी ने कहा कि इस गर्भ से यादव कुल का नाश होगा। इतना कहकर क्रोधित हो गए सर्व व्यक्ति वहां से चल दिए। नगरी में यह बात आग की तरह फैल गई कि ऋषि दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया है कि यादवों का नाश होगा। उनके विश्वास था कि हमारे साथ सर्वशक्तिमान भगवान अखिल ब्राह्मण के नायक श्री कृष्ण हैं। दुर्वासा के पश्चात श्राप का प्रभाव हम पर नहीं हो पाएगा। फिर भी कुछ बुद्धिमान यादव इकट्ठे होकर श्री कृष्ण जी के पास गए तथा ऋषि दुर्वासा से किए बच्चों का मजाक तथा ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए श्राप का प्रत्युत्तर बतलाया। सर्व वार्ता सुनकर श्री कृष्ण जी ने कुछ देर सोचकर कहा कि उन बच्चों को साथ लेकर दुर्वासा जी के पास जाओ और क्षमा याचना करो। दुर्वासा ऋषि के पास गए, क्षमा याचना की, परंतु दुर्वासा ऋषि ने कहा कि जो मैंने बोल दिया वह वापस नहीं हो सकता। सर्व व्यक्ति फिर से श्री कृष्ण जी के पास गए, तब सर्व बात बतलाई। द्वारका में भोजन भी नहीं बना। सर्व नगरी चिंता में डूब गई। श्री कृष्ण जी ने कहा कि चिंता किस बात की है, जो वस्तु गर्भ रूप में प्रयोग की थी उन्हीं से तो हमारा विनाश होना बतलाया है। ऐसा करो, कपड़ा तथा रुई को जलाकर तथा लोहे की कड़ाई को पत्थर पर खिसकर फिर बस क्षेत्र यमुना नदी के किनारे एक स्थान का नाम है, मैं यमुना नदी में डाल दो। वही बैठकर
घिसाओ वहीं चूरा दरिया में डाल दो, वहीं पर राख पानी में डाल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जब गर्भ की वस्तुओं ही नहीं रहेगी तो हमारा नाश कैसे होगा। यह बात द्वारका वासियों को अच्छी लगी और अपने को संकट मुक्त माना। श्री कृष्ण जी के आदेशानुसार सब किया गया। कढ़ाई का एक कड़ा पूरी तरह नहीं घिस पाया, उसको वैसे ही यमुना नदी में फेंक दिया। वह एक मछली ने चमकीला खाद्य पदार्थ जानकर खा लिया। उस मछली को बलिया नामक भील ने पकड़ लिया। जब मछली को काटा तो उससे निकली धातु की जांच करने के पश्चात उसको अपने तीर को आगे के हिस्से में विष युक्त करवाकर लगवा लिया, उसे सुरक्षित रख लिया। जो कढ़ाई का लोहे का चूरा पानी में डाला था वह लंबे सर कांडे जैसे घास के रूप में यमुना नदी के किनारे किनारे पर उग गए। कुछ समय उपरांत द्वारका नगरी में उत्पात मचने लगा। छोटी सी बात पर एक दूसरे का कत्ल करने लगे। आपस में बैर विरोध बढ़ गया। नगर के लोगों की यह दशा देखकर नगरी के गणमान्य व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए और जो कुछ भी नगरी में हो रहा था बतलाया और कारण तथा समाधान श्री कृष्ण जी से जानने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि श्री कृष्ण जी यादव तथा पांडवों के आध्यात्मिक गुरु थे। संकट का निवारण गुरुदेव से ही कराया जाता है। श्री कृष्ण जी ने कारण बताया कि दुर्वासा ऋषि का श्राप फल रहा है। समाधान है कि सर्व नर यादव चाहे आज का जन्मा भी लड़का क्यों ना हो, सब प्रभास क्षेत्र में जहाँ पर उस कढ़ाई का चूड़ा डाला था जाकर यमुना में स्नान करो, तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। सर्व द्वारका वासियों ने श्री कृष्ण जी के आदेश का पालन किया। सर्व नर यादव प्रभास क्षेत्र में श्राप मुक्त होने के उद्देश्य से स्नान करने के लिए चले गए। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण सर्व यादव समूह बनाकर इकट्ठे हो गए। पहले स्नान किया कि श्राप मुक्त होने के पश्चात हो सकता है कि आपसी मनमुटाव दूर हो जाए, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले सबने स्नान किया, फिर आपस में गाली गलौज शुरू हुआ, फिर उस घास को उठाकर एक दूसरे को मारने लगे। जो घास सरकंडे लोहे की कढ़ाई के चूड़े से उगा था वह तलवार जैसा कार्य करने लगा। सरकंडे को मारते ही सिर धड़ से अलग होकर गिरने लगा। इस प्रकार सर्व यादव आपस में लड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। कुछ 200-400 शेष रहे थे। उसी समय श्री कृष्ण जी भी वहीं पहुंच गए। उन्होंने भी उस घास को उखाड़ा, उसके लोहे के मूसल बन गए। शेष बचे अपने कुल के व्यक्तियों को स्वयं श्री कृष्ण जी ने मौत के घाट उतारा। इसके पश्चात श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे
विश्राम करने लगे। इतने में देवयोग से वह बलिया नामक भील, जिसने उस लोहे की कड़ाई के कड़े का विषात्र तीर बनाया था, उसी तीर को लेकर शिकार की खोज में उस स्थान पर आ गए जहां पर श्री कृष्ण जी विश्राम कर रहे थे। श्री कृष्ण जी के दाएं पैर और तलवे में पद्म बना था, उसमें 100 वाट के बल्ब जैसी चमक थी। पृथ्वी की झोर मुकुट नीचे तक लटकी थी, उनके बीच से पद की चमक स्पष्ट नहीं दिख रही थी। बलिया भील ने सोचा कि यह हिरण की आंख दिखाई दे रही है, इसलिए तीर चला दिया। हिरण को मारने के उद्देश्य से जब तीर श्री कृष्ण जी के पैर में लगा तो श्री कृष्ण जी ने कहा, मर गए रे मर गए। बलिया भील को आभास हुआ कि तीर किसी व्यक्ति को लग गया है। दौड़कर गए तो देखा द्वारकाधीश मरे दर्द पर रहे थे। बलिया ने कहा कि हे महाराज, मुझसे धोखे से तीर लग गया। आपके पैर की चमकीली मैंने हिरण की आंख जानकर तीर मार दिया। मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो। महाराज श्री कृष्ण जी ने कहा कि तेरे से कोई गलती नहीं हुई, यह तेरा और मेरा पिछले जन्म का लेन देन है, वह मैंने चुका दिया। तू त्रेता युग में सुग्रीव का भाई बाली था, मैं रामचंद्र पुत्र दशरथ था। मैंने भी तेरे को वृक्ष की ओट लेकर धोखे से मारा था, वह अदला बदल पूर किया है। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि के श्राप से सर्व यादव कुल का नाश हुआ। जो वर्तमान में यादव हैं, ये वो हैं जो उस समय माताओं के गर्भ में थे, बाद में उत्पन्न हुए। जय जय श्री राम। जो भी गलतियां हुई हों उन्हें क्षमा करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय जय।